बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि दज्जाल का फितना क़यामत तक आने वाले तमाम फितनों से बड़ा फितना है। ये फितना इतना खतरनाक है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले तमाम नबियों ने अपनी उम्मतों को इस फितने से डराया है, लेकिन फिर भी हम अभी तक गफलत की नींद सो रहे हैं। दज्जाली तंजीमें जो कि दज्जाल के पैरोकार हैं और शैतान की इबादत करते हैं, वो पूरी तरह से अपनी राहें हमवार करते आ रहे हैं कि किसी तरह से इंसान को अपने असल मकसद से हटाया जाए और उसको दूसरे कामों में मशगूल रखा जाए। मुख्तलिफ तरीकों से वो लोग हम पर हमला आवर हो रहे हैं और टीवी ड्रामा हो, चाहे फिल्में हो, चाहे कार्टून हो, हर तरह से ये लोग हमारे जहनों के अंदर अपने अकायद और अपने नज़रियात को दाखिल करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। कारीन, बहुत सारी कार्टून सीरीज हैं जिनको बच्चे शौक से देखते हैं और बच्चे जो चीज़ देखते हैं उनसे असर भी लेते हैं। इसीलिए उनकी कोशिश है कि कार्टूनों के अंदर ही अपना पैगाम पहुंचाया जाए। और कुछ कार्टून तो ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोई होती है और वो हरफ ब हरफ पूरी हो जाती है। सिमसिम नामी कार्टून का बहुत ज़्यादा चर्चा है कि जिसके अंदर मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ हैं और उस पर बहुत ज़्यादा बहस भी हो रही है कि कैसे मुस्तकबिल के बारे में इतनी ठीक तरीके से पेशन गोई की जाती है। इस कार्टून में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से यहाँ सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, दरअसल ये एक दजाली फितना है और इस कार्टून सीरीज का बानी मैट ग्रोइनिंग है, जो कि एक यहूदी जियोनिस्ट, एल्युमिनाती और फ्री मेसन जैसी शैतानी नेटवर्क का एक पक्का और पुराना अलाकार है। इस कार्टून सीरीज में दुनिया में जो भी वाक़यात रोनमा होते हैं उसके हवाले से पहले से दिखा दिया जाता है और अनजान लोग यही समझते हैं कि शायद कि वही का नज़ूल है जो सिमसिम पर उतरा, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब एक प्री प्लान मंसूबा होता है जो पहले से तयशुदा होता है। इन लोगों का काम किसी भी इलाके में कोई भी कार्रवाई करने से पहले मीडिया वॉर को जारी कर देना होता है, जिसे 5th वॉर जनरेशन कहते हैं। सिमसिम के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आने वाले वक्त को देख सके। ऐसा ही हाल में इसी कार्टून सीरीज में दिखाया जाता है कि किसी तरह इंसानी गोश्त सोने से भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। आने वाले दौर में इंसान का गोश्त खाएंगे, यानी एक इंसान को अपनी खुराक पूरी करने के लिए दूसरे इंसान का गोश्त खाना होगा, जो कि बहुत महंगा होगा क्योंकि इसे गोल्ड का नाम दिया गया है। इसी कार्टून की एक किस्त में दिखाया जाता है कि सिमसिम कार्टून का मेन कैरेक्टर सिमसिम, जो कि फ्रूट काट रहा होता है, कि उसकी एक उंगली कट जाती है। फिर वो उस उंगली को पकाकर खाना शुरू कर देता है। इस पकी हुई उंगली को उसे इतनी मज़ेदार लगती है कि वो बाकी अपनी उंगलियां काटकर पकाना शुरू कर देता है। इसी तरह एक एक करके वो अपनी सारी उंगलियां खा जाता है। फिर वो अपने जबड़े निकालता है, इसे भी पकाकर खा जाता है और इस तरह वो अपने बढ़े हुए पेट को भी खा जाता है। उसे अपना गोश्त इतना मज़ेदार लगता है कि वो अपनी एक टांग काट कर खा जाता है। इसी दौरान उसकी बीवी उसके कमरे में आती है। वो सिमसिम को देखकर डर जाती है, लेकिन वो अपनी बीवी की परवाह किए बगैर दूसरी टांग काटकर पकाना शुरू कर देता है। दोस्तों, आपने हॉलीवुड की ज़मीन पर बनी कई फिल्में देखी होंगी। उन्होंने इसका वायरस भी तैयार कर लिया है। अब वो इस चीज़ को फैलाने के काम में लग गए हैं क्योंकि यहूदी पहले फिल्मों और कार्टून के जरिए लोगों की जहनसाजी करते हैं, इसके बाद वो इस चीज़ को दुनिया में लॉन्च कर देते हैं। अब कार्टून और फिल्मों में दिखाया जा रहा है कि इंसान को खाएगा और इंसान का गोश्त इतना मज़ेदार होगा कि वो सोने से भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। दोस्तों, ये बात भी काबिल गौर है कि कैसे इस पहले जितनी पेशन गोइयाँ की गई हैं सब सच साबित हो गई हैं। 1993 में सिमसिम कार्टून में दिखाया गया कि जापान के इलाके ओसाका की एक फैक्ट्री में 2 वर्कर किसी बीमारी की वजह से पार्सल बंद करते वक्त खांसते हैं और छींक से बीमारी के वायरस इस पार्सल में गिर जाते हैं। पार्सल बंद करके चाइना और फिर अमेरिका शिप किया जाता है। अमेरिका में पार्सल खोलने पर वो वायरस बाहर निकले और सांस के जरिए खोलने वाले को इफेक्ट करने लगा और यूं ये बीमारी फैलने लगती है। कार्टून में खबरनामे के सीन में इसको ओसाका फ्लू और साथ में कोरोना वायरस की ब्लड चला देते हैं और आज दुनिया कोरोना के नाम से वायरस का जानलेवा तजर्बा देख रही है, जो चाइना में शुरू हुआ और करते करते दुनिया में फैलता गया। हैरानी की बात यह है कि अगर ये वाकई ही आसमानी आफत है तो फिर इसकी इत्तला यहूदी जियोनिस्ट और एल्यूमिनाती के पुराने और एक पक्के मेंबर को इस आसमानी आफत की पेशेंगोई का इल्म कैसे हुआ, जिसको उसने अपने कार्टून में जाहिर भी किया। ये वो सवाल और ताज्जुब भरा नुक्ता है जो अकल को हैरान और परेशान कर देता है
कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस चमगादड़, चूहे, बिल्ली, कुत्ते खाने से हुआ है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना में ये चीजें पहली दफा नहीं खाई गई। वो लोग चूहे, बिल्ली और चमगादड़ हजारों सालों से खा रहे हैं, तब उनमें कोई ऐसा वायरस मौजूद नहीं था। दरअसल ये एक दजाली फितना है। दोस्तों, यहूदी कौम अपने आप को सबसे अफजल तरीन समझती है, बाकी दुनिया के लोगों को इस कीड़े मकोड़ों जितनी हैसियत देते हैं और दुनिया की आबादी को कम करने के लिए तरह तरह के वायरस फैलाते हैं, जो कि मुख्तलिफ बीमारी के सबब बनकर लोगों के मरने की वजह बनते हैं, ताकि दुनिया की आबादी कम से कम की जा सके और जब इनका आका दज्जाल आए तो इसे कम लोगों से मुकाबला करना पड़े। मेरी आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन दजाली फितनों से महफूज रखे, आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।